हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 7 से लेकर 14 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे। वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं, और वो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। जो चीजें हो सकता है कि वो महसूस कर रहे हैं, लगता है जो वो महसूस कर रहे हैं उसे आप महसूस कर रहे हो, और जो लगता है कि आप चाहते हैं तो उसे आपके पर्सन चाहते हो। तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग भी बोला जाता है। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में काफी जकड़न महसूस कर रहे हैं, घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी मनमुटाव है। ना तो वो आपसे बातें कर रहे हैं, ना तो आप उनसे बातें कर रहे हैं। दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, दोनों तरफ से परेशानियां हैं। तो कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहा है। दोनों अपने अपने रास्ते जाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। जब तक आपस में बातें नहीं हो जाती, बातचीत नहीं हो जाती, जब तक इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। ये तभी पॉसिबल होगा जब एक दूसरे से बातें करेंगे, तभी चीजें सॉल्व होंगी और इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड 2 ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में जो लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आएगा। लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्तों में बाधाएं, दिक्कतें आ गई, अड़चने आ गई, रिश्ते में दूरियां आ गई। तो अभी वो और उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में वो दोनों ही एक दूसरे से डिटैच हैं, खफा है, कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहा है। दोनों ही मनमुटाव की स्थिति में है। आप अपने रास्ते जा रहे हैं, आपके पर्सन अपने रास्ते जा रहे हैं। दोनों को ही लग रहा है कि पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है इस रिश्ते में। हालांकि अटैचमेंट और फीलिंग्स है, अभी भी प्यार और प्रेम है। तो इसलिए वो स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, उनका मार्गदर्शन कर सके और वो अपने लिए स्टैंड ले सके, रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझ सके कि उनके रिश्ते के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या कर्तव्य है, ताकि धीरे धीरे करके एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करते हुए, कमिटमेंट करते हुए एक दूसरे से माफी मांग सके और रिश्ते को आगे बढ़ा सके, ताकि जो ये मनमुटाव, परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है उसका छटना हो सके और रिश्ता सही डायरेक्शन में हो जाए, यानी कि समय के साथ, वक्त के साथ स्थिति संभल जाए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। 5 ऑफ कप्स। तो आप भी काफी दुविधा में हैं, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। कप्स के कार्ड बता रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को देख रहे हैं, उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं जो प्यार आपकी लाइफ से जा चुका है। अगर आप नजरें घुमाएं, किसी की मदद लें, किसी की हेल्प लें, तो अभी भी आपकी लाइफ में प्यार हो सकता है, प्रेम हो सकता है, खुशियां आ सकती हैं। तो नजरें घुमाने की जरूरत है। तो और आप काफी एंजाइटी, स्ट्रेस में हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं जो जा चुका है, जो अभी है उसके बारे में आप नहीं सोच पा रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा आप सोच रहे हैं या आपके पर्सन सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी आप नजरें घुमाएंगे, किसी की मदद या हेल्प लेंगे तो अभी भी चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं, अभी भी रिश्ता आपके हक में जा सकता है।
तो इसको 5 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो वर्गो, जो आपको महसूस हो रहा है कि अगर जो पुरानी बातें हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा है, पुरानी बातों को तूल दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, उस नेगेटिव सिचुएशन को छोड़ते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बजाय के इंसानों को यूज करने के, अगर चीजों को यूज करते हैं, कड़वा नहीं बोलते, तीखा नहीं बोलते, प्यार और प्रेम के साथ एक शुरू से शुरू करते हैं रिश्ते को एक यंग एनर्जी के साथ, तो दोनों तरफ से प्यार और प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, इमोशनली अटैच हैं दोनों एक दूसरे के साथ। हो सकता है कि एज डिफरेंस की वजह से या कोई विडो या विडोवर रहा है या डाइवोर्सी रहा है और रिश्ते से पहले इस बात का जिक्र ना किया गया हो, तो जिस वजह से इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं। तो अगर जहाँ प्यार है, जहाँ प्रेम है, तो वो चीजें अगर समय के साथ, वक्त के साथ, फ्लो के साथ आगे चलेंगे तो समय के साथ वो चीजें, वो परेशानियां खत्म हो जाएंगी और रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो वो जो है इस रिश्ते को सोच रहे हैं कि उन्हें एक मौका, एक चांस और दे देना चाहिए, किसी की मदद या हेल्प ले लेनी चाहिए। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? जस्टिस, आपके पर्सन आपसे जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, वो बैलेंस चाहते हैं रिश्ते में, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ना तो वो अन्याय करते हैं, ना तो वो अन्याय सहते हैं, ना तो उनके साथ अन्याय होना चाहिए, ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय होना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर इशू चला भी हुआ है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि रिश्ता स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके और फिर से उन्हें इस रिश्ते में जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके। तो जो है ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। जस्टिस को क्लैरिफाई करते हैं। टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो, जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि जो पहले, सबसे पहले वो इस रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है, जो दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले उन चीजों को खत्म करें, उस लड़ाई झगड़े को, उस कॉन्फ्लिक्ट्स को, उसको खत्म करें और रिश्ते में बैलेंस लाएं, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाएं। जो अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, कभी बातें हो रही हैं, कभी नहीं हो पा रही हैं। तो वो चाहते हैं कि पहले इन चीजों को खत्म करें और नए सिरे से एक नई एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। और ना तो वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातें करें, ना ही बातों को बंद करें, क्योंकि बहुत ज्यादा बातें करते हैं तो लगता है दिखावा हो रहा है, और बंद कर देते हैं तो लगता है कि वो जो है ईगो आ गई है। और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलें। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दें और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम दें, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो है चीजें सही हो सकें। वो चाहते हैं कि अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को छोड़ते हुए एक दूसरे से वाद विवाद, ये झगड़ा, ये कॉन्फ्लिक्ट से खत्म करें और नए सिरे से यंग एनर्जी के साथ बैलेंस लाएं, ताकि दोनों के को न्याय मिल सके, दोनों के साथ जस्टिस हो सके, किसी की भावना को कोई ठेस ना पहुंचे और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता फिर से स्ट्रांग और मजबूत हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो भी वो कड़वा ना बोले, तीखा ना बोले, इंसानों को यूज ना करें, वो चीजों को यूज करें, प्यार और प्रेम के साथ, एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ आगे बढ़े, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि जो भी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम्स है उनका छटना हो सके और चीजें सही जा सके, फिर से रिश्ते में एक अच्छी शुरुआत हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को।
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स एंड जजमेंट। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि जो वर्गो आप चाहते हैं अपने पार्टनर से कि वो अपने अहम को छोड़ दें, अपने घमंड को छोड़ दें, उनके साथ माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि उनको बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। और वो ये भी चाहते हैं कि द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि रिश्ते में प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लें, थोड़ा सा वक्त लें, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही हो सकें। और जो वो चाहते हैं कि जो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और एक दूसरे को माफ करते हुए गले से लगाते हुए आगे बढ़े, ताकि जो उनकी लटकी हुई विशेज हैं, अटकी हुई विशेज हैं, वो पूरी हो सके और रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, आगे जाकर जो लव रिलेशन में है सहनाइयां बच सके, शादी विवाह हो सके और रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत हो सके। तो वो चाहते हैं कि कोई भी चीजों को क्लियर करने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए वो जो है चीजों को इजी और आसान बनाए, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि उन्हें बाद में रिग्रेट, बाद में पछतावा हो, बाद में दुख तकलीफ हो। तो वो ठंडे दिमाग से सोच विचार करके इसमें आगे बढ़ें और चीजों को सही करें, एकदम पॉजिटिव बनाएं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में दोनों हर्ट हुए हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स हुई हैं, दुख तकलीफ हुआ है, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो समय के साथ, वक्त के साथ इस सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो तकलीफ हो रही थी वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। वो इसका आउटकम बता रहा है कि समय के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वो परेशानियां, वो प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और चीजें पॉजिटिव होंगी। तो इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में सिचुएशन काफी खराब रही है, काफी लस्ट रही है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाना, जकड़न पैदा करना। तो जिस वजह से रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, उन चीजों को अलविदा कर दीजिए। बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, उठिए, चलिए और इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। और इस रिश्ते को हावी ना समझिए, बर्डन ना समझिए, बोझ ना समझिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझिए। अगर इस रिश्ते को अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं और प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, स्टेप बाय स्टेप करके या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो जो भी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं, जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है, समय के साथ, वक्त के साथ वो खत्म हो सकती हैं और रिश्ता जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि आप अपने दिल को मत दुखाइए, हर्ट मत होइए, परेशान मत होइए और एक दूसरे की तरफ जकड़न महसूस मत कीजिए। उन चीजों को हल और सॉल्यूशन निकालिए और नेगेटिव चीजों को ना देखकर पॉजिटिव चीजों को देखिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीजें आपके हक में आ सकें, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सकें। गाइडेंस देख लेते हैं। वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, चलिए देखते हैं।
किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो इसका यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों तरफ से फीलिंग्स है, दोनों तरफ से अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, दोनों ही एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं। और अभी भी जो है एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के आगे बढ़िए। शुरू से शुरू कीजिए रिश्ते को। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, ताकि नए सिरे से वो आगे बढ़ सके और जो है रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, घोड़ी पर चढ़ा जा सके, यानी कि शहनाइयां बच सके, रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत हो सके। तो इस रिश्ते में, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है, अगर आप कोशिश करेंगे तो रिश्ता अभी भी स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्ते में सुधार हो सकता है। और जो है क्योंकि दोनों तरफ से इमोशंस है, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकता है। अगर कुछ अड़चने, बाधाएं, दिक्कतें आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ वो चीजें, वो बाधाएं, रुकावटें खत्म हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।